आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व चित्रकूट की पावन धरा पर एक रियासत थी, दरी, जिसके राजा दरियाव सिंह बघेल थे, जो अभिमानी व अहंकारी प्रवृत्ति के थे। रियासत हर संपदा से परिपूर्ण थी। पहाड़ों से घिरी, नदियों से संचित, उपजाऊ मिट्टी, जहां की मिट्टी सोना उगलती। प्रकृति को भी भरपूर प्रेम था इस रियासत से। तभी हर तरह की वनस्पति और औषधि सहज उपलब्ध भी थी यहाँ। इस रियासत के अंतर्गत पूर्व पताई, पश्चिम पताई, गढ़वा, बेलहा, कोटरा, गंजरी अनेकों गांव थे। दरियाव सिंह शक्ति उपासक थे। रियासत में एक बहुत बड़ा मंदिर है, जिसमें 108 देवियों की मूर्तियां हैं। एक शिवालय है, जल कुंड है मंदिर और शिवालय के समीप। इस जल कुंड में जो जल एकत्र होता है, वो कहा जाता है उसका स्रोत क्या है किसी को नहीं मालूम। जल के सोता यहाँ हर जगह है। एक स्थान बलि के लिए भी है। कुछ देवियां ऐसी पूज रखी हैं राजा दरियाव सिंह ने, जिन्हें वो बलि भी देते हैं, ताकि देवियों की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती रहे। मंदिर के पुजारी पंडित विश्वनाथ पांडे हैं। पुजारी जी सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं। वो राज पुरोहित भी हैं। विश्वनाथ पांडे जी की पत्नी का नाम गौरी देवी है। एक पुत्र है जिनका नाम प्राणनाथ पांडे है। उम्र 10 वर्ष के आसपास है। प्राणनाथ भी रोज पिता के साथ मंदिर जाते हैं। पिता ही प्राणनाथ के गुरु भी हैं। आज पुजारी विश्वनाथ पांडे महल जा रहे हैं, विशेष पूजा हेतु। साथ में प्राणनाथ भी हैं। रास्ते में प्राणनाथ ने बलि वाले स्थान पर एक भैंसे को बंधा देखा। प्राणनाथ बोले, पिताजी, ये भैंसा यहाँ ऐसे क्यों बंधा है और गले में फूलों की माला भी पड़ी है? राजा के सिपाही भी खड़े हैं। विश्वनाथ पुजारी बोले, बेटा, इसे बलि के लिए बांधा गया है। आज राजा साहब इसकी बलि देंगे अपने आराध्य देवी को। प्राणनाथ बोले, यह बलि क्या है पिताजी? विश्वनाथ ने कहा, बलि का तात्पर्य है इसका वध। इसकी गर्दन तलवार से अलग कर दी जाएगी और यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। प्राणनाथ ने कहा, पिताजी, क्या यह उचित है और इससे लाभ क्या होगा? विश्वनाथ ने कहा, सर्वथा अनुचित है पुत्र, लेकिन राजा किसी विशेष देवी को यह बलि देते हैं ताकि उन पर और उनके साम्राज्य पर कोई संकट न आए और उन्हें देवी की विशेष कृपा प्राप्त हो। प्राणनाथ ने कहा, जब अनुचित है ये कर्म, तो आपने इसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? विश्वनाथ ने कहा, हम प्रजा हैं, वो राजा हैं, उनका आदेश पालन हमारा धर्म है। प्राणनाथ बोले, कल को वो यदि ये आदेश दे दे कि ये बलि आप देंगे, तब आप क्या मान लेंगे? आप इस भैंसे पर तलवार चलाएंगे? विश्वनाथ बोले, कदापि नहीं। प्राणनाथ बोले, इसका तात्पर्य यह है कि पिताजी, कि हम डरते हैं राजा से, वो उचित करे या अनुचित, सब सही है। वो जो भी आदेश दे मानो, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। विश्वनाथ बोले, हम पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं बेटा। यदि हम इसे बदलना भी चाहें तो बदल नहीं सकते। ये राजा साहब की कुल प्रथा है, जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। और फिर समर्थ को नहीं दोष गोसाई। प्राणनाथ बोले, मैं नहीं जाऊंगा पिताजी महल। मैं ऐसे किसी भी मनुष्य के यहाँ का जल भी ग्रहण नहीं करूंगा जो जीव हत्या का दोषी हो। विश्वनाथ समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, परंतु प्राणनाथ महल नहीं जाते। प्राणनाथ के अति शीघ्र घर लौट आने पर गौरी देवी सोच में पड़ जाती हैं। क्यों रे, पिताजी कहाँ हैं और तुम इतना उदास क्यों है? प्राणनाथ चुपचाप मां की गोद में सर रखकर लेट जाते हैं।
गौरी देवी बोली, बताता क्यों नहीं, क्या बात है? प्राणनाथ बोले, मुझे नहीं जाना, इसलिए लौट आया। गौरी देवी बोली, क्यों, ऐसा क्या हो गया? गया तो तू बड़े चाव से था, पिताजी ने कुछ कहा क्या? प्राणनाथ फिर सब बताते चले गए। गौरी देवी सोच में पड़ गई और कहा, बेटा, राजा अन्नदाता होता है, एक तरह से ईश्वर होता है। हमारे पालनहार हैं राजा दरियाव सिंह। प्राणनाथ बोले, तो फिर जिनकी पूजा पिताजी करते हैं, जिनकी ध्यान में समाधि लगाते हैं, वो कौन है? गौरी देवी बोली, ये सब बातें तू अपने पिताजी से करना, मैं इतनी बड़ी ज्ञानी नहीं हूं। चल भोजन कर ले, भूखा होगा। प्राणनाथ बोले, ये भोजन हम लोगों को राजा साहब की कृपा से प्राप्त होता है ना माँ, इसलिए हमें उनका हर आदेश मानना अनिवार्य है, फिर चाहे वो आदेश उचित हो या अनुचित। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हमें राजा पर आश्रित न रहना पड़े? गौरी देवी बोली, ऐसा उपाय अपने पिताजी से पूछना। अब चल भोजन कर ले। प्राणनाथ बोले, भोजन तो अब मैं अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के पश्चात ही करूंगा। पुजारी विश्वनाथ पांडे शाम को लौटते हैं, गठरी मुठरी बांधे हुए। सीधा पिसान के साथ फल और द्रव्य भी मिला था। गौरी देवी से फल को धुलकर प्राणनाथ को देने के लिए कहा। गौरी देवी ने बताया, प्राणनाथ कुछ भी नहीं खा रहा, हठ किए बैठा है कि अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के पश्चात ही अन्न जल ग्रहण करेगा। विश्वनाथ पांडे बेटे के सिर पर स्नेह पूर्वक हाथ रखकर कहते हैं, बोलो वत्स, क्या जानना चाहते हो? प्राणनाथ बोले, ऐसा उपाय जिससे हमारे परिवार को किसी राजा महाराजा पर आश्रित न रहना पड़े। विश्वनाथ पांडे बोले, ऐसा उपाय सिर्फ एक ही है, कपिला गाय। कपिला जिसके पास होगी उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्राणनाथ बोले, कपिला गाय कैसे प्राप्त होगी, वो उपाय बताएं पिताजी। विश्वनाथ बोले, तपस्या से, गायत्री साधना करो। फिर विश्वनाथ जी गायत्री साधना की प्रक्रिया बताते चले गए, जो कि प्राणनाथ बड़े ध्यान से सुन रहे थे। प्राणनाथ ने हठ योग किया, 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, फलस्वरूप उन्हें कपिला गाय की प्राप्ति हुई। प्राणनाथ ने विश्वनाथ को विवश कर दिया कि वो राज पुरोहित का कार्य छोड़ दें, मंदिर में पूजा पाठ करते रहें। विश्वनाथ ने राजा दरियाव सिंह से क्षमा याचना करते हुए राज पुरोहित के पद का त्याग कर दिया। राजा दरियाव सिंह ने पुजारी जी से कहा कि वह अपने बेटे को इस दायित्व को सौंप दे, जिस पर विश्वनाथ ने पुनः क्षमा याचना करते हुए कहा कि वह इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाएगा। राजा सोच में पड़ गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। विश्वनाथ जी घर वापस आ गए। दरियाव सिंह बोले, दीवान गजराज सिंह जी, पता कीजिए क्या कारण है पुजारी जी राज पुरोहित जैसे पद का त्याग कर दिए। जो भी समस्या हो दूर की जाए। गजराज सिंह बोले, महाराज, अब पुजारी जी को यह सब करने की आवश्यकता ही क्या है? राजा दरियाव सिंह बोले, क्या मतलब है आपका? हम कुछ समझे नहीं। गजराज सिंह बोले, गुप्तचरों के अनुसार पुजारी जी के बेटे ने कठोर तपस्या करके कपिला गाय को प्राप्त कर लिया है। राजा दरियाव सिंह बोले, इतनी बड़ी बात पुजारी जी ने हमसे छुपाई क्यों? गजराज सिंह बोले, उनको लगा होगा कहीं वो गाय आप ना मांग बैठे। मन वांछित फल प्रदाता है वो कपिला गाय। राजा दरियाव सिंह बोले, दीवान जी, वो गाय इस ब्राह्मण की कुटिया में नहीं बल्कि हमारे महल में होनी चाहिए। गजराज सिंह बोले, यह इतना सहज नहीं है महाराज, वह ब्राह्मण कुमार अत्यंत क्रोधी स्वभाव का है। राजा दरियाव सिंह बोले, सेना लेके जाइए
और उस गाय को हमारे महल में लाइए। गजराज सिंह बोले, उत्तेजना में कोई कदम ना उठाएं महाराज। तपस्वी कुमार के पास और भी कई शक्तियां हो सकती हैं। युक्ति से काम ले, शक्ति से नहीं। राजा दीवान की बात से सहमत होते हैं और उचित उपहार का आदेश देते हैं जिससे कपिला माता को प्राप्त कर सकें। विश्वनाथ पांडे गृहस्थ आश्रम की शिक्षा देकर प्राणनाथ का विवाह अत्यंत सुंदर, सुशील, गुणवान जानकी के साथ कराते हैं। सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो रहा है पुजारी विश्वनाथ के परिवार का। प्राणनाथ और विश्वनाथ का अधिकांश समय ईश्वर भक्ति में व्यतीत होता। प्राणनाथ के अलावा गौरी देवी और जानकी भी कपिला माता की सेवा में लगे रहते। एक दिन मंदिर में पुजारी विश्वनाथ की भेंट दीवान गजराज सिंह से होती है। गजराज सिंह बोले, प्रणाम पुजारी जी। विश्वनाथ पांडे बोले, आयुष्मान भव दीवान जी, ये लीजिए प्रसाद। गजराज बाएं हथेली के ऊपर दाएं को रखकर प्रसाद लेता है और माथे से लगाकर पेट के संरक्षण में पहुंचा देता है। और पुजारी जी, सब कुशल मंगल? मैं भी कितना मूर्ख हूं, उनसे कुशल क्षेम पूछ रहा हूं जिनके पास कपिला माता है। और कुटिल मुस्कान मुस्कुराता है। विश्वनाथ पांडे के मस्तक की रेखाओं में बल पड़ जाते हैं। चेहरे पर चिंता के भाव परिलक्षित होने लगते हैं। दीवान गजराज बोले, कपिला माता को आदर पूर्वक राजा साहब के महल पहुंचा दीजिए, अन्यथा परिणाम उचित नहीं होगा आपके परिवार के लिए। विश्वनाथ पांडे बोले, दीवान जी, वह महज गाय नहीं हमारे लिए बल्कि ईश्वर का साक्षात प्रसाद है। मेरे बेटे के प्राण बसते हैं गौ माता में, उसके तपस्या का फल है, यह असंभव है। गजराज सिंह बोले, इसे राजा साहब संभव कर देंगे। पुजारी जी, आप भली भांति जानते हैं, कहीं ऐसा ना हो आप अपने बेटे से हाथ धो बैठे। विश्वनाथ बोले, नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए दीवान जी, मेरे प्राण ले लीजिए लेकिन मेरे बेटे को कुछ ना करिए। गजराज सिंह बोले, तो फिर जैसा राजा साहब चाहते हैं वैसा हो जाए 1 सप्ताह के अंदर, अन्यथा आप बुद्धिजीवी हैं। गजराज सिंह चेतावनी देकर चला जाता है। पुजारी जी शोकग्रस्त हो जाते हैं, अन्न जल त्याग देते हैं। प्राणनाथ हर संभव प्रयास करते हैं, सब विफल हो जाता है। अंतोगत्वा पुजारी जी की चिंता उनकी चिता बन जाती है। गौरी देवी अपने पति की याद में एक पीपल का पौधा लगाती है, उसको नित्य जल देती, ताम पात्र से पूजा अर्चना करती। गौरी देवी के पति को पंच तत्व में विलीन हुए 8-10 बरस हो चुके हैं। पीपल का पौधा अब वृक्ष का रूप ले चुका है। राजा दरियाव सिंह अभी तक कपिला माता को प्राप्त नहीं कर पाए थे। अब उन्होंने मन ही मन ठान लिया था, चाहे जैसे भी हो कपिला माता को प्राप्त करके रहेंगे। दीवान गजराज सिंह को आदेश हुआ कि वह प्राणनाथ को उकसाए जिससे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो। गजराज सिंह को मालूम था गौरी देवी के लगाए गए पीपल के बारे में। उसने पिलवान संकटा को आदेश दिया कि वो जब हाथी को घुमाने ले जाए तो गौरी देवी के लगाए पीपल की डाल जरूर तोड़वा दिया करे हाथी से। प्राणनाथ अपनी मां गौरी देवी के द्वारा रोपित पीपल के वृक्ष के नीचे आंखें मूंधे समाधि जैसी स्थिति में बैठे हैं। उनके मानस पटल पर अपने पिता से वार्तालाप का संस्मरण चलचित्र की भांति चल रहा है। यह वार्तालाप तब हुई थी जब वो तपस्या करके कपिला माता को प्राप्त किए थे। प्राणनाथ बोले, पिताजी, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? विश्वनाथ पांडे बोले, ब्रह्म शक्ति ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। इसी शक्ति ने विश्वनाथ को विवश कर दिया था। सारे अस्त्र शस्त्र इस शक्ति के आगे निस्तेज हैं। यह ब्राह्मण की जनेऊ शक्ति है। यदि ब्राह्मण
नियम पूर्वक ईश्वर भक्ति करता है, सदाचारी रहता है, तो उसकी जनेऊ में वो शक्ति समाहित रहती है। यदि किसी पर उसका प्रयोग कर दिया जाए तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। यही है ब्रह्मपाश। इसके लिए भी गायत्री सिद्धि आवश्यक है। प्राणनाथ बोले, वो तो मैं कर चुका हूं पिताजी। विश्वनाथ बोले, वो तुमने कपिला माता की प्राप्ति हेतु किया था। अभिष्ट की प्राप्ति पश्चात उसका कोई महत्व नहीं रह गया। तुम्हें निरंतर गायत्री उपासना करते रहना होगा और तब यह शक्ति तुम में स्वतः आ जाएगी। अचानक चरचराहट की आवाजें होती हैं और प्राणनाथ की समाधि भंग हो जाती है। वह देखते हैं राजा का पिलवान हाथी पर सवार है और हाथी ने उनकी माता द्वारा अपने पति की स्मृति में लगाए पीपल की एक डाल को अपनी सूंड से तोड़ दिया है। प्राणनाथ के मुखमंडल पर आग की लपट सी उठ रही है। क्रोध में नथुने फूल पिचक रहे हैं, जोरदार गर्जना करते हैं। नराधम! प्राणनाथ के प्रचंड क्रोध से वातावरण कंपित हो जाता है। देखते ही देखते प्राणनाथ ने एक भारी भरकम चट्टान को फूल की भांति अपनी भुजाओं से उठा लिया और आक्रमण को उद्धत हुए। उनके इस रौद्र रूप को देखकर मां गौरी देवी सामने आ गई और वात्सल्य से ओत प्रोत वाणी में पुकारा, बेटा! जानकी ने भी हाथ जोड़ लिए कि कोप का परित्याग करें स्वामी। प्राणनाथ ने चट्टान को दूर फेंक दिया। पिलवान संकटा इस अद्भुत, अकल्पनीय, आश्चर्यचकित कर देने वाले दृश्य को देखकर हाथी समेत दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। दरियाव सिंह के महल में राज दरबार लगा है। पिलवान संकटा दोनों हाथ बगल में दबाए सिर को झुकाकर खड़ा है, भय से थर थर कांप रहा है। महाराज बोले, क्या हुआ संकटा, तुम इतने भयभीत हो? संकटा बोला, महाराज, आज उस तपस्वी कुमार का प्रचंड क्रोध और भुजबल यदि आप देखते तो आप भी भयभीत हुए बिना नहीं रहते। महाराज बोले, चुप रहो मूर्ख, दरियाव सिंह को भयभीत कर दे ऐसा मनुष्य अभी जन्म नहीं लिया धरा पर। संकटा बोला, महाराज, उस तपस्वी ने भारी भरकम चट्टान को किसी गेंद की भांति ऐसे उठा लिया जैसे कृष्ण ने गोवर्धन। उस क्षण मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह मुझे हाथी समेत उठाकर आकाश में फेंक देगा। गजराज सिंह बोले, महाराज, मुझे लगता है पिलवान सच बोल रहा है। उस गाय का विचार हृदय से निकाल देने में ही हम सबकी भलाई प्रतीत होती है। मंत्री शक्ति सिंह बोले, ऐसा हुआ तो महाराज की यश कीर्ति सब धूल में मिल जाएगी। सेनापति हिम्मत सिंह फिर बोले, ब्राह्मण से द्रोह उचित नहीं। रामचरितमानस में भी लिखा है, विप्र द्रोह पावक सो जरहि। दरियाव सिंह बोले, कपिला को तो हम प्राप्त करके ही रहेंगे। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, सब यत्न करेंगे। गजराज सिंह ने कहा, महाराज, यह कार्य प्राणनाथ की अनुपस्थिति में ही संभव हो सकता है। दरियाव सिंह ने कहा, संभव कैसे होगा, यह सोचना आपका कार्य है दीवान जी। गजराज सिंह बोले, मुझे थोड़ा समय दीजिए महाराज। दरियाव सिंह ने कहा, समय तो आप कई वर्षों से मांग रहे हैं, परंतु अभी तक परिणाम नहीं दे पाए। गजराज सिंह ने कहा, इस बार ऐसा नहीं होगा महाराज, निश्चिंत रहें। गजराज के चेहरे पर दृढ़ता थी। इस बार गजराज असफल नहीं होगा, यह उसने मन में संकल्प कर लिया था। कुछ दिनों पश्चात प्राणनाथ को विवाह का एक निमंत्रण आता है। प्राणनाथ निमंत्रण में चले जाते हैं टिकरा गांव। यह समाचार जैसे ही दीवान गजराज को गुप्तचरों द्वारा प्राप्त होता है, उसकी बाँछें खिल जाती हैं। उचित समय जानकर दीवान गजराज सिंह कुछ सिपाही लेकर प्राणनाथ के घर पर धावा बोल देता है। गौरी देवी और जानकी बहुत समझाती हैं, सिपाहियों को रोकने की भरसक चेष्टा करती हैं, लेकिन उन दोनों का प्रयास असफल हो जाता है।
गजराज सिंह कपिला माता को खूंटे से जबरन खुलवाकर महल ले आता है। प्राणनाथ जब निमंत्रण से लौटकर घर आते हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त देखकर समझ जाते हैं उनकी अनुपस्थिति में कोई अनहोनी घटना निश्चित रूप से घटित हुई है। जानकी और गौरी देवी के घावों से बहता रक्त उनको अंदर तक झकझोर देता है। कपिला हरण के बारे में सुनते ही क्रोध से लाल हो जाते हैं। गौरी देवी और जानकी बहुत समझाती हैं, लेकिन वो नहीं मानते और पहुंच जाते हैं राजा दरियाव सिंह के महल। प्राणनाथ बोले, महाराज, आप कपिला माता को वापस कर दें, इसी में आपका और आपके साम्राज्य का कल्याण है। महाराज दरियाव सिंह बोले, मूर्ख, वेद पाठी ब्राह्मण, तूने हमें क्या कोई नादान बालक समझ रखा है जो डराने की चेष्टा कर रहा है? तेरे जैसे कितने ही आए और चले गए, हम कपिला वापस करने के लिए नहीं लाए। प्राणनाथ बोला, शक्ति के मद में आपकी बुद्धि नष्ट हो गई है। मैं काल देव को आपके शीश पर मंडराता हुआ स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। महाराज दरियाव सिंह दहाड़ते हैं, सैनिकों, बंदे बना लो इस नीच को। सैनिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्राणनाथ तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे कोई दीवार बीच में आ रही है। क्रोध की अधिकता से शरीर कांपने लगता है प्राणनाथ का। मूर्ख, तू नहीं मानता तो ये ले, ऐसा कहकर उन्होंने अपनी जनेऊ को तोड़ दिया। परिवार समेत तेरा सर्वनाश होगा, तेरे अहंकार, तेरे साम्राज्य का नाश होगा, महल खंडर में बदल जाएगा, इस रियासत में रहने वाला हर मनुष्य काल का ग्रास बन जाएगा। ऐसे वचन उच्चारित कर प्राणनाथ वहां से चले आते हैं। प्राणनाथ अत्यधिक क्षुब्ध हो जाते हैं इस घटना से। बाल्यकाल के कठोर तपस्या का फल कपिला वो वापस नहीं ला सके। राजा ने भरी सभा में कटु वचन बोले, जिस कारण जीवन से मोह भंग हो रहा था। सोच रहे हैं मन ही मन, क्या मुंह लेकर जाऊं घर पर जब कपिला को वापस नहीं ला सका। ग्लानि प्राणनाथ के मन में प्रवेश पा चुकी थी। प्राणनाथ इस सच को भी जानते हैं कि दरियाव सिंह का साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, जगह जगह विस्फोट होंगे, आकाश से बिजली गिरेगी, निर्दोष प्रजा भी मरेगी। इस बात ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। एक स्थान पर पहुंचकर वो अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। प्राणनाथ ने प्राणों का बलिदान कर दिया। इतना सुनते ही गौरी देवी ने भी प्राण त्याग दिए। पति परमेश्वर के अंतिम दर्शन कर जानकी ने भी मृत्यु का वरण कर लिया। कपिला कन्या का रूप धारण कर आकाश में उड़ जाती है और आकाशवाणी करती है, प्रजा शीघ्र ही इस राज्य को छोड़कर कहीं और चली जाए, क्योंकि राजा दरियाव सिंह एक नहीं 4 ब्रह्म हत्याओं का दोषी है। यह रसातल में भी चला जाए नहीं बचेगा। दरी रियासत में इस आकाशवाणी के बाद अफरा तफरी मच जाती है। मित्रों, आपको कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।